उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में कार्रवाई हुई है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है। बिहार के पटना और जहानाबाद में भी पुलिस की टीम रेड के लिए पहुंची और मामले में कई अहम जानकारियां और दस्तावेज इस दौरान जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के पटना और जहानाबाद में भी पुलिस की टीम पहुंची और यहाँ भी छापेमारी की गई है और कई अहम जानकारियां और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में यह बड़ी कार्रवाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं। नैयर, देखिए, उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। रांची के साथ साथ बिहार में भी छापेमारी हुई है। पटना और जहानाबाद पहुंची पुलिस की टीम, कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक मामले में इस बार पुलिस काफी गंभीर है और गंभीरता इसी से मालूम चलता है कि पुलिस के द्वारा जब जो छात्रों को जब हिरासत में लिया गया, जब उसे जेल भेजा जाना था, तो उस समय कोर्ट से उन्होंने रिमांड की भी मांग की थी, क्योंकि रिमांड में लेकर पुलिस छात्रों से भी पूछताछ करती और जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे उससे भी पूछताछ करती कि यह लिंक कहाँ से मिला, ये पेपर जो लीक की जो बातें कहाँ से पहले आई, और साथ ही साथ लोगों की खोजबीन भी शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में जो बिहार के जो विकास के द्वारा जो व्हाट्सएप में जो प्रश्न पत्र भेजा गया था, हालांकि उत्पाद सिपाही परीक्षा में कोई भी जो क्वेश्चन है वह नहीं भिड़ा। हालांकि 4 क्वेश्चन जो 4 पेपर में जो भिड़ा गया वो सहयोग माना गया है। हालांकि पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है और जो चुनचुन यादव जो पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है और जिसे बताया गया कि उसी के व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र आया था और वो प्रश्न पत्र जो है विकास के नाम पर आया था, तो इसी के खोजबीन के लिए बिहार में छापामारी की गई। हालांकि युवक जो विकास है वह पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जो कड़ी जो है और दस्तावेज जो है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग पहले से ही प्लान बनाए हुए थे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए कि छात्रों को झांसे में लेकर क्वेश्चन जो है वो लीक की बातें करना है और छात्रों को क्वेश्चन देना है और उसके बाद में पैसा देना। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जालसाजी था, जिसे पुलिस काफी गंभीरता से देख रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही है विकास की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए उसका साफ कहना है कि विकास नाम का युवक के द्वारा प्रश्न पत्र दिया गया था, तो कहीं न कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाह रही है। उसके घर और जो आवास है वहाँ छापामारी कर रही है और छापामारी में दस्तावेज भी बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं पुलिस काफी गंभीर है इस केस को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए कि और कहीं और अन्य राज्य में इस तरह के एक गिरोह कहीं काम न करे, इसलिए इस गिरोह को पूरी तरह से भंडाफोड़ करने में रांची पुलिस लगी हुई है। रश्मि, चलिए, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका नैयर इस जानकारी के लिए। और देखिए, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 60 से अधिक आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई है। रांची सिविल कोर्ट में कई सुनवाई हुई है और अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 25 अप्रैल को जमानत याचिकाओं पर विस्तृत से सुनवाई होगी और पुलिस ने इसके साथ ही 164 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिस मामले में सुनवाई हुई है। और संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 60 से अधिक आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई है। क्या जानकारी इसे लेकर? जिस तरीके से उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने की बातें निकलकर सामने आई थी, हालांकि तमाड़ में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की थी और वहां से कुल 164 लोगों को गिरफ्तार किया था। कि गिरफ्तारी के बाद इन सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और जांच में पाया गया कि कुछ ऐसे प्रश्न पत्र मिले थे जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे उसमें से उनके कई सवाल मिलते जुलते मिले थे। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जो है कि जो अलग अलग आरोपी हैं उनकी ओर से जमानत याचिका रांची सिविल कोर्ट में दायर की गई। अभी तक की अगर हम बात करें तो कुल 60 से अधिक जो आरोपी हैं उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी और आज उस पर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस डायरी की मांग की और पुलिस को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक केस डायरी हो कोर्ट को उपलब्ध कराएं। हालांकि अब देखना होगा कि 25 अप्रैल की जो सुनवाई होनी है उसमें इन 60 से अधिक लोगों ने जो जमानत याचिका की गुहार लगाई उन्हें राहत
मिलती है या उन्हें उनकी जो मुश्किलें हैं बरकरार बनी रहती हैं। और ये भी देखना होगा कि पुलिस अभी जांच कर रही है, सीआईडी भी इस मामले की जांच कर रही है और जांच में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात हुई। लेकिन फिलहाल की हम बात करें कि जो 164 लोग गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए थे, उनको फिलहाल किसी तरह की कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए।